टॉपिक है लेखन कौशल। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है लेखन कौशल। इसमें देख रहे थे लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी शक्ति पाई जाती है? अभिव्यंजनात्मक शक्ति। ठीक है, या कह सकते हैं अभिव्यक्ति की शक्ति। ठीक है, इसमें कौन शक्ति पाई जाती है? अभिव्यंजनात्मक शक्ति, व अभिव्यक्ति की शक्ति, क्योंकि लेखकर अपने विचारों को क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक आदि। ठीक है, इनके माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने विचारों को किताबों के माध्यम से प्रकट करते हैं। महत्व देख सकते हैं हम लेखन कौशल का महत्व। तो लेखन कौशल के महत्व में देखिए, केवल मौखिक से काम नहीं होता, लिखित की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम विचारों को सुरक्षित रखने में आवश्यक। इस बात को हम सभी जानते हैं कि भाई बोलने से काम नहीं चलता, जब तक कोई चीज लिखे। कहते हैं ना कि कितनी बार भी बोलो लेकिन एक लिखा ही मान्य होता है। तो इसी प्रकार विचारों को सुरक्षित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं साहित्य का सृजन। तो यहाँ साहित्य का सृजन भी किसमें होता है? लेखन में। देखिए, जब तक लिखना नहीं आएगा तब तक साहित्य का सृजन नहीं कर सकते, और साहित्य का सृजन हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करते हैं। तो इनकी भी क्या होती है? अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा कह सकते हैं कि लेखन कौशल के आधार पर ही मूल्यांकन। लेखन कौशल के आधार पर योग्यता का मूल्यांकन संभव है। बच्चा कहता रहता है कि मुझे सब याद है, लेकिन सब याद है वो लिख कर दिखाइए। तो ये सब किस पर आधारित है? हमारे वर्तमान की जो परीक्षा प्रणाली चल रही है वो किस पर आधारित है? लेखन कौशल पर आधारित है। हम लिखते हैं, लिखकर ही हमारी योग्यता का क्या होता है? मूल्यांकन होता है। हमारी जो परीक्षा होती है सब किस पे आधारित है? लेखन कौशल पर। आगे कह सकते हैं हम कि लेखन कौशल जो है, लेखन कौशल के अभाव में मानव जीवन पंगुवत है। पंगुवत का मतलब अधूरा है। ठीक है, पंगुवत का मतलब है एक प्रकार से अधूरा कहेंगे, बिना पांव का है। ठीक है, लिखे बिना मनुष्य का जीवन कैसा है? पंगुवत है। ठीक है, आगे कह सकते हैं हम अगला महत्व हम कह सकते हैं सुंदर, सुस्पष्ट, सुवाच्य लेखन। सुंदर, सुस्पष्ट वाच्य लेखन कौशल से ही संभव है। ठीक है, लेखन कौशल से संभव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लेखन कौशल है वो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आगे कह सकते हैं हम लेखन कौशल की प्रकृति या उद्देश्य। लेखन कौशल की प्रकृति या उद्देश्य। ठीक है, एक संगी हम बोल सकते हैं इनको, प्रकृति या उद्देश्य को। तो देखिए, इसके जो आएंगे वो है
की प्रकृति में लेखन कौशल की प्रकृति में अनुकूल वातावरण का निर्माण, अनुकूल वातावरण का निर्माण। तो क्या आवश्यक है? लेखन कौशल को सुंदर स्पष्ट बनाने के लिए, ठीक है, उसे स्वस्थ बनाने के लिए, स्वस्थ का मतलब कह सकते हैं शुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध लेखन के लिए, ठीक है, किसकी आवश्यकता होगी? अनुकूल वातावरण की। भाई जब तक वातावरण अनुकूल नहीं होगा, शिक्षक अच्छे से नहीं लिखा पाएगा तो बच्चा भी नहीं लिख पाएगा। तो शुद्ध लेखन के लिए किसकी आवश्यकता है? अनुकूल वातावरण की। तो आप इसके अंतर्गत और भी चीजें लिख सकते हो, ठीक है, जैसे बच्चों की मानसिक प्रवृत्ति आएगी कि बच्चों की मानसिक प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी स्वस्थ होनी चाहिए। मानसिक प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? स्वस्थ होनी चाहिए। बच्चों की मानसिक प्रवृत्ति स्वस्थ नहीं है, ध्यान कहीं और है, लिख कुछ और रहे हैं, तो वो संभव नहीं है अच्छे से लिख पाना। इसलिए अनुकूल वातावरण की निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है। थोड़ा शोर आ रहा था इसलिए गेट लगा दिया है, ठीक है। आगे देखिए, सभी को दिख रहा होगा साफ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसकी लाइट तेज और कर देती हूँ, ठीक है। आगे चलिए, आगे इसमें इसकी दूसरी प्रकृति हम ले सकते हैं कि रेखाएं खींचने का अवसर प्रदान करना, रेखाएं खींचने का अवसर प्रदान करना। तो सभी जानते हैं कि बच्चा जो प्रारंभ करता है लिखना, वो कहाँ से प्रारंभ करता है? रेखाओं को खींचने से। जब तक बच्चा आड़ी, तिरछी, ठीक है, गोल, इस प्रकार की रेखाएं नहीं खींचेगा तो वो लिखना प्रारंभ नहीं कर पाएगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो हमारी लेखन विधि हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हमारी विधि आएगी ये संश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि, ठीक है। इसे रेखा विधि या लेखा विधि भी कहते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे। तो इसमें वही आएगी कि रेखाओं खींचने का अवसर प्रदान हो। बच्चों दीवार पे कभी टेढ़ी रेखा खींच देते हैं, कभी सीधी रेखा खींच देते हैं, तो इस प्रकार जो वो रेखाओं को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसी से क्या है? बच्चा लिखने के लिए प्रोत्साहित होता है, ठीक है। आगे कह सकते हैं अक्षरों पर उंगली फेरना, इनका और उद्देश्य क्या कह सकते हैं इसको? प्रकृति अक्षरों पर उंगली फेरना, अक्षरों पर अंगुली फेरना। तो आप बच्चा कैसे सीखेगा लिखना? कहीं कोई अक्षर है जैसे लिखा क, ठीक है, तो क पर क्या फेरी जाए? उंगली फेरी जाए, तो बच्चा क्या करेगा? उसे बनाना सीख जाएगा कि शब्द कैसे लिखा जा रहा है और हमारा हाथ किस तरह से घूमना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट आएगा आपका हवा में अक्षरों का आकार बनाना। तो आगे लिखेंगे, देखिए, ठीक है। अगला पॉइंट कह सकते हैं कि हवा में अक्षरों का आकार बनाना, हवा में अक्षरों का आकार बनाना। तो हवा में जो अक्षरों का आकार बनेगा, कई बार हम छोटे छोटे थे जब आपको याद हो तो हम खेल खेला करते थे, हवा में आकृति बनाकर किसी की पीठ पर अपन खेल खेलते हैं कि पीठ पर हमने लिखा कमल, तो सामने वाला बताएगा कि तुमने क्या लिखा। तो इस प्रकार के जो गेम होते हैं ये लेखन कौशल की शक्ति को क्या करते हैं? विकसित करते हैं। दूसरा कह सकते हैं रेत या मिट्टी पर आकृति बनाना, मिट्टी पर अक्षरों का निर्माण करना, ठीक है। उससे क्या होगा?
बच्चा को बार बार मिटाना भी नहीं पड़ेगा, इधर मिट बनाया फिर मिट गया, ठीक है। इस प्रकार से चीजों को बनाना वो सीखता है। हम मम्मी वगैरह घर में गेहूं फैलाया करती थी, तो हम गेहूं में बैठे बैठे आकृतियों का निर्माण करते रहते थे, छोटे थे जब, ठीक है। मिट्टी हमारे पास सामने पा गई, आजकल के बच्चों को लिए मिट्टी ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं वो, ये सब इसी के लेखन कौशल की शक्ति को क्या करती हैं, विकसित करती हैं। आगे कह सकते हैं कि मोटे बीजों से अक्षरों की आकृतियां बनाना, तो ये वही गेहूं वाली मैंने जो बात बताई, मोटे बीजों से अक्षरों की आकृतियां बनाना, ठीक है। तो ये वही चीज हो गई जो मैंने अभी बताई कि हम गेहूं आदि, मम्मी गेहूं आदि फैलाया करती थी, दाल आदि बनाया करती थी, तो हम थाली में ही अक्षरों का क्या करते रहते थे, निर्माण करते रहते थे। तो इस प्रकार से इनसे क्या होता है, लेखन कौशल का विकास संभव है, ठीक है। सभी को दिख रहा होगा। आगे देखिए, आगे कह सकते हैं हम लेखन शिक्षण की विधियां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके जो संस्कृत का पेपर था ना, उसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए, लेखन शिक्षण की विधियां, लेखन शिक्षण की विधियां, मैंने आपके पेपर की जो वीडियो है वो तैयार कर दी है, परंतु वो 900 MB की बन गई है, इसलिए वो क्या पहुंच नहीं पा रही है, और यह नेटवर्क थोड़ा बहुत ज्यादा कम है, इससे थोड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, आपके पास सारी वीडियो आसानी से पहुंच जाएंगी, ठीक है। आपका सिलेबस करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, लेखन कौशल की विधियों में हम लिख सकते हैं, सर्वप्रथम जो विधि है वो आती है आपकी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि, अनुकरण विधि हम सभी जानते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ज, ठीक है, यहाँ लिख दिया व, ठीक है, यहाँ लिख दिया ल, यहाँ लिख दिया पूर्व, ठीक है। तो बच्चा निर्माण करेगा अनुकरण लिखकर, इसको प्लस को हटाते हुए जबलपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुकरण के माध्यम से जैसा अध्यापक लिख रहा है वैसा ही बालक उसका क्या करे, अनुकरण करे, और अनुकरण करते हुए उसको लिखे। तो वही क्या कह रहा है कि लेखन कौशल की सर्वप्रथम विधि अनुकरण विधि। दूसरा कह सकते हैं चित्र विधि, सरल है ये विधि भी, किसी को ज्यादा एक्सप्लेन अपने आप कर सकते हो। चित्र विधि, कोई भी चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, जैसे कोई कबूतर का, कोई शेर का, ठीक है, शेर का चित्र प्रस्तुत कर दिया और कहा कि ये क्या है, तो बच्चा क्या लिखेगा, शेर शब्द लिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, चित्र विधि के माध्यम से। आगे कह सकते हैं हम अगली विधि है संश्लेषणात्मक विधि। तो जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ बताई थी, संश्लेषणात्मक विधि, और इस विधि को क्या बोलते हैं, रेखा विधि या लेखा विधि भी कहते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, लेखा विधि या लेखा विधि भी कहते हैं। संश्लेषण, इसमें क्या होता है, बच्चा आड़ी तिरछी रेखाएं, ठीक है, गोल बनाना, कभी ऐसे त्रिकोणी बनाना, इस प्रकार की रेखाओं को बनाना सीखता है, आड़ी तिरछी इस प्रकार सारी रेखाएं बनाना, खींचना सीखता है, क्योंकि रेखाओं से ही अक्षरों का निर्माण संभव है। आगे कहते थे पेस्ट्रोलॉजी विधि, ठीक है। अगली विधि है कौन सी, पेस्ट्रोलॉजी विधि। पेस्ट्रोलॉजी विधि, तो पेस्ट्रोलॉजी जो विधि है इसमें वही होगा कि बच्चा जो है वो शब्दों को तोड़ेगा, ठीक है, छात्र तोड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे लिखा कमल, तो इससे पूरा निर्माण हुआ कमल, इस प्रकार। तो ये अनुकरण विधि में भी शामिल है और ये पेस्ट्रोलॉजी विधि में भी शामिल है, जिसके माध्यम से बच्चा क्या कर सीखेगा, पृथक्करण विधि के द्वारा, ठीक है। पृथक अक्षर ज्ञान कराया जाएगा, पहले के बोला जाएगा, फिर म बोला जाएगा, फिर ल बोला जाएगा, फिर उसको कमल शब्द को लिखना सिखलाया जाएगा। इस विधि में अक्षर ज्ञान, ठीक है, इस विधि में क्या होगा, अक्षर ज्ञान, ठीक है, पृथक्करण, वर्गीकरण, एकीकरण आदि की क्रियाओं के द्वारा उसे लिखना शुरू प्रारंभ
करवाया जाएगा। तो बता देती हूँ एक बार मैं आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान जैसे के, खे, गे, ठीक है। पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब है कि अलग अलग अक्षरों को अलग अलग बांटना। वर्गीकरण, वर्गीकरण करते हुए उनका क्या किया जाएगा, एकीकरण, ठीक है, आदि क्रियाओं की सहायता से, एकीकरण आदि क्रियाओं की सहायता से, सहायता से क्या किया जाएगा, वर्ण लिखने की शिक्षा दी जाएगी या लेखन कौशल की शिक्षा दी जाएगी। लेखन कौशल की शिक्षा दी जाएगी। आप तो डायरेक्ट कौशल पूछ लेगा छोटे प्रश्नों में, ठीक है। बड़े में तो आप लिखना आसान हो जाता है, छोटे में चक्कर पड़ता है यार, याद ही नहीं किया हमने तो। ये पूछ लेगा लेखन कौशल की कौन सी विधि नहीं है, या पूछ लेगा कौन सी विधि है। तो इस प्रकार आपको छोटे छोटे प्रश्न यहाँ याद रखने। एक आती है आपकी मॉन्टेसरी विधि, ठीक है, नाम से याद रखो बस थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर मॉन्टेसरी विधि जो है, यहाँ पर क्या है, गत्ते या प्लास्टिक, ठीक है, से बने हुए अक्षर होंगे, प्लास्टिक से बने हुए अक्षर, ठीक है, प्लास्टिक से बने हुए अक्षर हैं और उन अक्षरों पे बच्चा अपनी उंगली फहराएगा, पेन चलाएगा, पेंसिल चलाएगा, जिससे वो क्या करेगा, लिखना सीखेगा। जैसे लिख रहा है ल, तो बच्चा इसी में क्या करेगा, पेन चलाएगा, तो लिख दिया ल। तो इस प्रकार से क्या है, ये विधि भी बहुत यूजफुल है बच्चे को लेखन कौशल का विकास करने के लिए, लिखना सिखाने के लिए। अगली आपकी जो विधि आती है वो आती है, अगली विधि आती है आपकी शब्द एवं वाक्य विन्यास। और ये आपके अभी एग्जाम में 2019 के पेपर में ये पूछी गई है। आप पेपर देख लेना, वही संस्कृत का पेपर, ठीक है। ये संस्कृत हिंदी में सब्जेक्ट भाषा ही अलग है, बाकी एक ही है। तो वाक्य विन्यास विधि में क्या होगा, पहला होगा सुलेख। तो सुलेख में क्या होगा, बच्चा सुंदर सुंदर लिखेगा। आपने कोई पंक्ति लिख दी, जैसे राम बाजार जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, सुंदर लेख, सुंदर लेखन करेगा, ठीक है। इसका दूसरा हो गया अनुलिपि। अनुलिपि का मतलब है कि जैसा आपने लिखा उसको सेम टू सेम क्या करना, उतारना, क्या कहलाएगा, अनुलिपि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुलिपि कहलाएगा, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं, आगे देखते हैं, इसे रुकिए, ठीक है। अनुलिपि अध्यापक द्वारा जो लिखा गया है उसे सेम टू सेम क्या करना, उतारना। जैसे बोर्ड पर जो अध्यापक ने कुछ लिखा उसे उतारना। तीसरा प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब है कि बिना अशुद्धियों का ज्ञान करे, बिना अशुद्धियों का ज्ञान करे नकल करना। भाई किताब में चाहे गलत ही लिख रहा है लेकिन हमने भी क्या गलती उतार लिया, वो क्या कहलाएगी, प्रतिलिपि कहलाएगी, ठीक है। बच्चा इन प्रकार की चीजों से, एक आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब है सुन करके लिखना, श्रुतलेख का मतलब है सुन करके लिखना। तो इस प्रकार से आपकी ये लेखन कौशल की विधियां हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसमें आप लोग और भी विधियां शामिल कर सकते हैं। एक आती है आपकी जैकपॉट विधि, यहाँ लिख देती हूं मैं, ठीक है। पांचवी विधि है आपकी जैकपॉट विधि। और ये क्या विधि है, ये विधि जो है उसमें क्या है, अक्षर या वाक्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षर जो हमने बनाया है, जैसे हमने बनाया था क म ल, तो यहाँ पहले क पढ़ो, फिर मैं पढ़ो, फिर ले पढ़ो, फिर पूरा वाक्य पढ़ने के लिए क्या प्रेरित किया जाता है, कमल। तो अक्षर व वाक्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है,
ठीक है, तो आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने पूरी कह सकते हैं कि लेखन कौशल कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, लेखन कौशल के उद्देश्य, उसका महत्व, ठीक है, और उसकी विधियां। विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन यहीं से उठा करके रखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपकी एक पॉइंट और इसमें कह सकते हैं हम कि कह सकते हैं लेखन कौशल में आने वाली दोष और दोषों के सुधार, ये पॉइंट हम कर लेते हैं। ठीक है, एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो लेखन कौशल में आने वाली समस्याएं और उनमें करने वाले सुधार। ठीक है, तो देखिए लेखन कौशल के दोषों का वर्णन जब लिखते हैं, लेखन कौशल के समय आने वाले दोष, आने वाले दोषों का वर्णन। ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने प्रकट होती हैं जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए सबसे पहला अनुस्वार और अनुनासिक की समस्या। अनुस्वार और अनुनासिक की समस्या। अब सब इसी बात को जानते हैं कि जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो हम आज तक भी हम इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर आप जैसे है लिख रहे हैं हाँ, तो हाँ में हम ये चंद्र बिंदु लगाएं कि हाँ में ये बिंदी लगाएं, तो इस प्रकार हमारा क्या पड़ता रहता है, चक्कर पड़ता रहता है। ये अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक, तो बता देती हूँ। जो अनुनासिक होता है वो होता है चंद्र बिंदु, और अनुस्वार का मतलब होता है मैं का उच्चारण यानी पूरा बिंदु। ठीक है, तो जो हाँ शब्द हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा है अनुनासिक आएगा। और ठीक है, जैसे हमने लिखा कोई कोई बिंदी वाले से, जैसे लिखा हमने संजय, संजय शब्द लिखा, तो यहाँ पर जो बिंदी है वो अनुस्वार के रूप में आएगी। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो हमने व्याकरण में सब पढ़ी हुई हैं चीजें। तो अनुस्वार अनुनासिक लिखने की एक समस्या हमारे सामने प्रकट होती है कि हम अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करें और अनुनासिक का प्रयोग कहाँ पर करें। ठीक है, प्राय मतलब बच्चे जो है वो इसमें चक्कर पड़ता रहता है, गलत कर देते हैं। दूसरा कह सकते हैं रेफ पे रकार की समस्या। रेफ तथा रकार की समस्या। ठीक है, कभी कभी हम जैसे शब्द लिखते हैं राष्ट्र, शब्द लिखा हमने राष्ट्र, तो यहाँ पर हमें चक्कर पड़ता है कि ये जो रे का हम प्रयोग कर रहे हैं तो रे का प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें। ठीक है, इसकी चक्कर पड़ता है। जैसे हमने लिखा करम, तो यहाँ पर रे आ गया, यहाँ पर कृपा बोलने में आ रहा है तो ये वाला रे यहाँ लग गया। तो इन चीजों में हम कंफ्यूज होते रहते हैं। बच्चा यहीं पर आकर के क्या करता है, गलती, क्योंकि हर चीज लिखना कठिन भी नहीं है तो इतना सरल भी नहीं है, तो सरलता जो दिखाई देती है वो ऐसे भी नहीं है। तो इसलिए इसको कहा है कि ये चीजें जो हैं वो रेफ रकार इनकी समस्या तो हमेशा लेखन शैली में क्या रहती है, बनी ही रहती है। आगे देख सकते हैं तीसरा पॉइंट मात्रा संबंधी समस्या। मात्रा संबंधी समस्या। अब मात्रा संबंधी समस्या कैसे है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, हम स्वयं भूल जाते हैं कि छोटी ई की मात्रा का प्रयोग जाएगा कि बड़ी ई का किया जाएगा, छोटे ऊ का होगा कि बड़े ऊ का होगा। इस प्रकार हम इनमें भी क्या करते रहते हैं, गलती करते रहते हैं। दीर्घ की जगह लघु लगा देते हैं, लघु की जगह कभी दीर्घ लगा देते हैं। ठीक है, कई बार शब्दों के प्रयोग में जैसे हमने लिखा कवि, ठीक है, तो कई जगह कवि भी लिखने को देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, चक्कर उसका पड़ता है। आगे कह सकते हैं सिरोरेखा की समस्या। ठीक है, सिरोरेखा की समस्या, तो सिरोरेखा की मतलब है कि जो ऊपर जो लाइन खींची जाती है, सिरो रेखा की समस्या।
ठीक है। शिरोरेखा की जो समस्या है इसमें जैसे बच्चा ऊपर जैसे हमने लिखा विद्यालय, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इस तरह से लाइन नहीं खींचे तो ये क्या बन जाता है, विद्यालय भी बन जाता है, ठीक है। तो चक्कर पड़ जाता है लाइन से रो, जैसे लिखा हमने एक शब्द आएगा आपके जैसे घबराना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लाइन नहीं खींचे तो यहाँ पर ये बन जाएगा घबराना, ठीक है। तो यहाँ पर भी लाइन मिटती है तभी बनता है विद्यालय, ये घबराना घबराना। तो इस प्रकार से शिरोरेखा की समस्या भी हमारे सामने उत्पन्न होती है। जैसे लिख सकते हैं हम माला, ठीक है, माला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लाइन ना खींचे और तो ये बन जाएगा भाला, ठीक है। तो इस प्रकार शिरोरेखा की क्या बनती रहती है, समस्या बनी रहती है। आगे कह सकते हैं संयुक्त वर्ण की समस्या, संयुक्त वर्ण की समस्या, ठीक है। संयुक्त वर्ण की जो समस्या है इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिखा क्ष, क्ष, ठीक है। तो कई बार बच्चा जो है वो क और श भी लिख देता है। तो इस प्रकार अगर श का उच्चारण करें, क श का उच्चारण करें, एक होता है त्र, तो बच्चे ने लिख दिया त र, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया शब्द, या फिर ऐसे लिख दिया त र, ठीक है। तो संयुक्त वर्ण की भी क्या बनी रहती है समस्या, कि बच्चा इसका ज्यादा प्रयोग करे कि इसका प्रयोग करे, इसका प्रयोग करे कि इसका प्रयोग करे। तो संयुक्त वर्ण की समस्या, कभी कभी सुनने में बच्चा समझ नहीं पाता तो अपन च और क्ष, कि भाई कौन सा क्ष है, ये वाला क्ष है कि ये वाला क्ष, जैसे कभी कभी हमारा चक्कर पड़ता है वी और वी, तो ये वाला वी कि ये वाला, तो हमें बोलना पड़ता है बॉय वाला वी है बैन वाला वी। आज तक भी ये समस्या कहीं सॉल्व नहीं हुई है। तो ऐसे हिंदी में क्ष और क्ष की समस्या बन जाती है। हम बोलते क्षत्रिय, तो क्षत्रिय छाता, ठीक है। तो हमारा क्ष और क्ष में क्या पड़ता है, चक्कर पड़ता है, क्ष क्ष की समस्या। बहुत सारी समस्याएं हैं, आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। एक है श श की समस्या, तो हमें बोलना पड़ता है भाई मूर्धा श है, सलगम वाला स है कि षटकोण वाला स है, ठीक है, या सलेट वाला स है। तो इनकी भी क्या बनी रहती है, लगातार समस्या बनी रहती है। सभी जानते हैं, सभी हम इस चीजों से गुजरे हुए हैं और गुजर भी रहे हैं, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने की समस्या, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने की समस्या, भाई कभी कभी ध्यान नहीं रहता तो हम समझ में नहीं आता पानी, अब पानी का बहुवचन बनाइए पानिया, तो पानी तो स्वतः ही अपने आप में एक बहुवचन शब्द है, ठीक है। नारी, ठीक है, तो नारी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये एक वचन भी है बहुवचन भी है। नारी एक के लिए प्रयुक्त होता है, अनेक के लिए भी, तो नारियां, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका हमें बच्चे जो है अशुद्धि कर देते हैं लिखने में, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने की भी लगातार समस्या बनी रहती है। एक समस्या और है, देखो वो तो जीती जाती समस्या है, वह और वह का प्रयोग। अब इसमें भी हमारा वही वी का चक्कर पड़ता है, ये वी और वी, ये वही बात वही है, अभी बताई थी मैंने इंग्लिश में। तो इन दोनों का भी बहुत चक्कर बढ़ता है कि वह कौन से वह का प्रयोग हम करें, ठीक है। एक बढ़ता है 10वां, कह सकते हैं हम ड, ढ, ट और ठ, इनके प्रयोग की समस्या, इनके प्रयोग की समस्या। तो इनके प्रयोग की समस्या भी लगातार बनी रहती है, भाई ढ का प्रयोग करें कि ड का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये हुई आपके लेखन कौशल की जो समस्याएं हैं। अब इनको दूर करने का एक प्रकार से उपयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए इनके समाधान और इनका देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तो हो गई दोष, और अपन अब पढ़ेंगे अब समाधान। समाधान, ठीक है।
या उपाय। ठीक है, आप जो भी लिख सकते हो। आगे देखिए, पहला तो है लिपि का समुचित ज्ञान। लिपि का समुचित ज्ञान। ठीक है, लिपि का समुचित ज्ञान अगर किसी भी बालक को है, किसी भी अध्यापक को है, तो इस प्रकार की लिखने की गलतियां करने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें लिपियों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत हमें ध्वनियों का ज्ञान, ठीक है, उच्चारण स्थानों का ज्ञान, स्वर व्यंजनों का भेद, ठीक है, मात्राओं का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान क्या है, होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ये ज्ञान हमें होगा तो हम कम से कम अशुद्धि करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम समाधान में कह सकते हैं 12 घड़ी का अभ्यास। तो बालक को इन सब के लिए किसका अभ्यास कराया जाए, 12 घड़ी का अभ्यास। सभी जानते हैं 12 घड़ी, कै का की के कई को कै। ठीक है, इस प्रकार जो पूरे वर्ण बनेंगे किसी भी व्यंजन के साथ में स्वरों का रूप धारण करके, ये स्वरों को मिला करके, तो वो 12 घड़ी का ज्ञान कराया जाए। ठीक है, तीसरा हम कह सकते हैं व्याकरण का समुचित ज्ञान। व्याकरण का समुचित ज्ञान। अब व्याकरण का समुचित ज्ञान में देखो, हम संधि, संधि से एक तो शब्दों को शुद्ध बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। विशेषण, हम ठीक है, विशेषणों का ज्ञान, सर्वनाम का ज्ञान, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार। और दूसरा शुद्ध करने के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि मात्राओं का ज्ञान करवाया जाए। व्याकरण में मात्रा, बहुवचन बनाना, ठीक है, वचन संबंधी ज्ञान, ठीक है, लिंग परिवर्तन संबंधी ज्ञान, तो इन सब की क्या होती है हमें आवश्यकता, तभी हम क्या है गलती करना कम कर सकते हैं। एक कह सकते हैं वाचन की अभ्यास, वाचन का अभ्यास। तो वाचन के अभ्यास में जो है स्वर वाचन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्वर वाचन, स्वर वाचन में क्या होगा कि बच्चा बोलेगा, हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चा कहाँ गलत बोल रहा है। ठीक है, अगर वो बोलेगा सही तो लिख भी सही पाएगा, इसलिए उसका बोलना ज्यादा सही है। ठीक है, तो इसलिए स्वर वाचन कराया जाए। मौन वाचन में बालक गलतियां ज्यादा करता है, देखिए स्वर वाचन में गलतियां उसकी निकाली जा सकती हैं, इसलिए वाचन भी उसके वाचन का अभ्यास कराया जाए। लिखित कार्यों का संशोधन कराया जाए, लिखित कार्य का संशोधन, संशोधन लिखित कार्य का, कि जो भी कार्य करवाया जा रहा है वो संशोधित, भाई उसने कहीं भी अगर कोई शब्द गलत लिखा है तो उस तरफ गलत शब्द को पुनर्लिखाया जाए, दोबारा से लिखवाया जाए, बच्चा जिससे गलती करना कम करे। ठीक है, अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि तीव्र गति से लिखने का अभ्यास, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास करवाया जाए। कई बच्चे क्या एग्जाम में आपको धीरे धीरे लिखने की आदत होती है, जिसके कारण हम बहुत सारे क्वेश्चनों को एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। तो हमारी जो स्पीड इतनी तो होनी चाहिए ना कि कुछ शब्दों को हम अपने समय के अनुसार, निश्चित समय के अनुसार लिख सकें। ठीक है, क्योंकि हर प्रश्न का एक समय निश्चित होता है, उस निश्चित समय में लिखा जाए। भाई 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन गति कैसी होनी चाहिए, तीव्र और शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण तो शुद्ध लेखन का प्रयोग, ये सब वही बातें घूम फिर कर आती हैं। ठीक है, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन के प्रयोग पर बल, लेखन के प्रयोग पर बल। अगला कह सकते हैं हम, ठीक है, शारीरिक उपचार, ये हमने उसमें भी पढ़ा था श्रवण कौशल में। तो शारीरिक उपचार, कोई बालक जो है वो लिखने में दिक्कत उसे आ रही है, ठीक है, उसके हाथ कप रहे हैं, तो उसका क्या किया जाए, डॉक्टरी परीक्षण
किया जाए। शारीरिक उपचार या कह सकते हैं डॉक्टरी परीक्षण उसका क्या किया जाए, करवाया जाए। ठीक है, आगे कह सकते हैं हम खेल विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। खेल खेल में बच्चों को लिखवाया जाए जिससे उसकी लेखन कौशल शक्ति का विकास हो। खेल विधि का प्रयोग, ठीक है, खेल विधि के माध्यम से भाई टोलियां बना दी, छात्रों को बुला बुलाकर बारी बारी शाम पट्ट पर लिखवाया जाए कि जैसे कोई शब्द लिखा, कोई कठिन शब्द जैसे क्षत्रिय ये शब्द है, ठीक है, तो एक आपने लिख दिया, इसी को फिर दूसरे बालक से लिखवाया जाए, फिर तीसरे बालक से लिखवाया जाए, तो बालक क्या करेगा, खेल खेल में ऐसा लिखना सीखेगा और शुद्ध लिखने का प्रयास करेगा। उसे मार्क्स दिए जाएं, ठीक है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ गिफ्ट दिए जाएं, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल है। एक पॉइंट और देख लेते हैं, भाषा शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ सहानुभूति व्यवहार। देखो, भाषा शिक्षक का बच्चों के साथ सहानुभूति व्यवहार। देखो, बालक के साथ अगर सहानुभूति व्यवहार होगा, प्रेम से उससे कुछ चीज पूछी जाएगी तो उस बात का आंसर देगा। आप उससे अगर डराकर पूछोगे तो बच्चा जवाब नहीं देगा। तो इसलिए किसी भी शिक्षक हो, जाओ भाषा शिक्षक ही क्यों, कोई और भी शिक्षक हो सकता है, किसी भी बात का बच्चे से जवाब लेना है तो वो प्रेम से उससे पूछना पड़ता है। आप वो कहीं गलती कर रहा है तो उसको प्रेम से समझाइए, उसके साथ कोई और दूसरी विधि का प्रयोग कीजिए। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमने समस्याएं देखी उन समस्याओं का समाधान है कि लिपि का समुचित ज्ञान करवाया जाए, बारहखड़ी का अभ्यास करवाया जाए, व्याकरण का समुचित ज्ञान करवाया जाए, वाचन का अभ्यास, वाचन के अभ्यास में भी स्वैस्वर वाचन करवाया जाए, लिखित कार्यों को संशोधित करवाया जाए, तीव्र गति से लिखने का अभ्यास डाला जाए, शुद्ध उच्चारण में शुद्ध लेखन का प्रयोग करवाया जाए। अगर कोई बच्चे में खराबी है, कोई प्रॉब्लम है लिखने में, तो डॉक्टरी परीक्षण करवाया जाए, उसके सामने खेल विधियों का प्रयोग किया जाए। खेल विधि के माध्यम से बच्चा लिखना सीखेगा। ठीक है, भाषा शिक्षक का बच्चों के साथ सहानुभूति व्यवहार करना भी अत्यधिक आवश्यक है। तो आपके लेखन कौशल कंप्लीट हुआ। कल हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी, बिल्कुल, इसमें हमारा वर्ण व्यवहार आएगा या वर्ण परिचय आएगा।